अस्सलाम वालेकुम। रिटेल प्लस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम रिटेल प्लस के बहुत अहम फीचर सेल टेम्पलेट की बात करेंगे। सेल टेम्पलेट का मकसद क्या है? बेसिकली इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज़ कर सकते हैं। लेट से अगर आपका बुक डिपो का बिज़नेस है, बुक मार्ट वगैरह का, या आपका फार्मेसी का बिज़नेस है, तो आप उन आइटम्स का एक टेम्पलेट बना के रख सकते हैं जो कि आपके रूटीन में सेल होते हैं रेगुलर। जैसे आप क्लास 9 का सिलेबस का सेट बना कर रख सकते हैं, या आपका फार्मेसी का बिज़नेस है और आपने सिजेरियन की मेडिसिन इशू करनी है सर्जरी के लिए, तो आप तब भी एक सेल टेम्पलेट बना के रख सकते हैं, ताकि जब आप सेल कर रहे होंगे तो आपके 30 या 35 आइटम जितने भी आइटम हैं उनको 1 बाय 1 सेलेक्ट करने की बजाय आप सेल टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम सारे वो आइटम जो है ऑटो लोड कर देगा सेल वाली स्क्रीन पे। तो आपको मैनुअली सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसमें आपकी काफ़ी टाइम सेविंग है। तो हम चलते हैं सेल टेम्पलेट डिज़ाइन कैसे करते हैं। एक सब मकसद के लिए हमारे पास डिफ़ाइन के अंदर सेल टेम्पलेट का ऑप्शन है। सेल टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेल टेम्पलेट का इंटरफेस है। इन केस अगर आपके पास सेल टेम्पलेट का ऑप्शन नहीं शो हो रहा, तो अगर आपको राइट्स नहीं असाइन, तो आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आपको सेल टेम्पलेट के राइट असाइन कर देगा। अगर आप खुद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपको सेल टेम्पलेट के राइट्स असाइन नहीं है, तो आप सिक्योरिटी में ग्रुप राइट्स में जाएंगे, यहाँ भी वो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जिसको ये सेल टेम्पलेट के राइट असाइन करने हैं। लेट से एडमिन है, यहाँ पे डिफ़ाइन में जाएंगे, डिफ़ाइन के ग्रुप के अंदर यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे सेल टेम्पलेट। सेल टेम्पलेट पे चले गए तो यहाँ पे हमारे पास 4 राइट है। अलाउ टू व्यू सेल टेम्पलेट, यानी ये सेल टेम्पलेट की विंडो ओपन कर सकते हैं, सेल टेम्पलेट सेव कर सकते हैं यानी अपडेट कर सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं, यानी ये 4 राइट्स हैं हमारे पास। तो इन चारों को जो आप असाइन करना चाहते हैं असाइन करने के बाद अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आपने एक दफ़ा सॉफ्टवेयर लॉग ऑफ करना है, लॉग ऑफ करके दोबारा लॉग इन करेंगे तो हमारे पास डिफ़ाइन के अंदर सेल टेम्पलेट का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टेम्पलेट का नेम लिख देते हैं। लेट से हमारे पास ये ग्रॉसरी का डेटाबेस है और हमें पता है कि अकबर साहब जो हमारे क्लाइंट है वो रेगुलर हमारे से हर मंथ यही ग्रॉसरी बाय करते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम अकबर साहब अगर हमारे पास शॉप पे आते हैं तो हमें 1 बाय 1 उनकी लिस्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये टेम्पलेट लोड कर लेंगे, लोड करने के बाद सारी प्रोडक्ट्स लोड हो जाएंगी, उसमें से जो भी हमने क्वांटिटी अप डाउन करनी है या कोई प्रोडक्ट रिमूव करनी है तो वो रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टेम्पलेट का नेम दे देंगे कोई अपनी आसानी के लिए, मसलन अकबर साहब मंथली पैकेज। या इस टेम्पलेट को आप एक और मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत से ग्रॉसरी स्टोर हैं वो रमज़ान पैकेज लगाते हैं, रमज़ान पैकेज या ज़कात पैकेज कोई लगाते हैं, तो आप इसके अंदर इस टेम्पलेट के थ्रू आप पैकेज भी बना सकते हैं। ठीक है, हम मसलन यहाँ पे दे देते हैं रमज़ान पैकेज 1, ये हमारे टेम्पलेट का नेम है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट कोड के अंदर अपने आइटम को स्कैन कर लेंगे, अगर हमारे पास स्कैनर है तो स्कैन कर लेंगे, वरना हम क्वेश्चन मार्क से ये F5 शॉर्टकट की है लिस्ट है, यहाँ से हम आइटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं कश्मीर घी है, कितने कश्मीर घी की क्वांटिटी, हम कहते हैं 2 कश्मीर की क्वांटिटी है, ऐड कर देंगे तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे सर्फ एक्सेल ऐड कर लेते हैं, 70 ग्राम सर्फ एक्सेल है, कितने सर्फ एक्सेल है, यहाँ पे क्वांटिटी में हम लिख देंगे कि कितने बाय डिफ़ॉल्ट सर्फ एक्सेल इस टेम्पलेट की मदद से ऐड होंगे। 2 सर्फ एक्सेल हम कर लेते हैं। फिर इसी तरह हम कर देते हैं जी यहाँ पे शुगर कर लेते हैं, शुगर है 5 kg, हम यहाँ पे लिख देते हैं 10, ऐड कर देंगे। तो आपका जो भी डाटाबेस आपका फार्मेसी का बिज़नेस है तो आप फार्मेसी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोड हो जाएंगी, डेफिनेटली आपको वही शो हो रही होंगे। अगर आपका बुक डिपो का है या बुक मार्ट का है तो आपके पास वही प्रोडक्ट शो हो रही होंगी। तो हमारे पास क्योंकि सिस्टम करंटली ग्रॉसरी का डाटाबेस है तो इस वजह से यहाँ पे सारे प्रोडक्ट ग्रॉसरी के शो हो रहे थे, हमने वो सारे ऐड कर दिए। सारी क्वांटिटी ऐड करने के बाद हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे तो हमारा एक सेल टेम्पलेट जो है वो सेव हो जाएगा। अगर हमने सेल टेम्पलेट की लिस्ट देखनी है तो यहाँ पे टेम्पलेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, Ctrl+L, तो यहाँ पे हमारे पास सारे सेल टेम्पलेट्स की लिस्ट शो हो रही होती है। मतलब हम रमज़ान पैकेज 1 के आइटम को देखना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास रमज़ान पैकेज 1 के सारे आइटम ऐड हो जाएंगे। अगर हम यहाँ से कोई आइटम रिमूव करना चाहें तो यहाँ से हम आइटम को रिमूव करके, चिकन समोसा हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम उसको अपडेट कर देते हैं तो हमारी लिस्ट फिर अपडेट हो जाएगी। अगर इन केस पूरा टेम्पलेट डिलीट करना तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। अब हमारा टेम्पलेट तो डिज़ाइन हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेल एंड रिटर्न वाली विंडो पे, वहाँ पे हम चेक करते हैं कि सेल टेम्पलेट लोड कैसे करते हैं। तो सेल एंड रिटर्न वाली विंडो पे हम गए, ये ओवरऑल लॉगिन के साथ सेल टेम्पलेट सिलेक्शन का बटन आ रहा होता है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो रमज़ान पैकेज के नाम से टेम्पलेट शो हो होता है। अब यहाँ पे सिस्टम स्टॉक वैलिडेट कर रहा है, क्योंकि मेरे पास स्टॉक नहीं है, हम टेम्परेरी स्टॉक वैलिडेशन ख़त्म कर देते हैं
ताकि हमारी बिल की अपीयरेंस शो हो सके। अलाउ नेगेटिव इन्वेंट्री हम लोड कर देते हैं ताकि हम इस सेल टेम्पलेट को टेस्ट कर सकें और रिफ़्रेश कर देते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन को। अब अगेन हम सेल एंड रिटर्न इनवॉइस को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम सेल टेम्पलेट सिलेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे इस रमज़ान पैकेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये सारे प्रोडक्ट लोड हो जाएंगे। अगर दूसरा कोई पैकेज ऐड करना हो तो 1 बाय 1 यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे। लास्ट में हम इसको क्लोज़ कर देंगे तो हमारे सेल टेम्पलेट के अंदर जो भी आइटम हमने फिल किए थे वो सारे यहाँ पे शो हो चुके हैं। इन केस अगर आपके पास यहाँ पे सेल टेम्पलेट सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा, आपने किसी अपने एम्प्लॉय को या कैशियर को अलाउ नहीं किया हुआ सेल टेम्पलेट यूज़, तो हम इसको अलाउ भी कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हम सिक्योरिटी में जाएंगे, ग्रुप राइट्स में। यहाँ पे हमारे पास है वो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने सेल टेम्पलेट अलाउ करना है। आफ्टर डेट जो है ट्रांजैक्शन में चले जाएंगे। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद सेल एंड रिटर्न, यहाँ पे हम टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है टू सेलेक्ट सेल टेम्पलेट, इस पर हम क्लिक करके अपडेट कर देंगे और सॉफ्टवेयर लॉग ऑफ करके लॉग ऑन करेंगे तो हमारे इस ग्रुप के जितने भी यूज़र हैं उन सबको सेल टेम्पलेट सिलेक्शन का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।